Good morning students. Today we will study about the cell structure and function. सेल क्या है? छोटे छोटे से स्मॉल यूनिट जिनसे बॉडी और लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलकर बनती है, उन्हीं को हम सेल कहते हैं. जब बहुत सारे सेल जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, और बहुत सारे टिश्यू जब कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन्स बनाते हैं. इस तरीके से हमारी जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं तो बॉडी बनती है. इस तरीके से हमारे सेल्स जो है, अगर हम कंक्लूज़न निकालें तो सेल जो है वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है. विदाउट सेल लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो और चाहे मल्टी सेलुलर हो. डिस्कवरी ऑफ सेल की जो खोज है वो हमारे एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक. उन्होंने 1665 में एक डेड बार्क लिया, जो डेड बार्क ऑफ द ट्री थी उसको लिया और उसको क्रूड माइक्रोस्कोप, क्योंकि उस समय माइक्रोस्कोप की तो खोज हुई नहीं थी, तो उन्होंने क्रूड माइक्रोस्कोप लिया, एक ऐसे ही काम चलाऊ माइक्रोस्कोप लिया, और उसके नीचे जब वो डेड बार्क रखा तो उन्होंने देखा उसमें छोटे छोटे से सेल्स पाए गए और छोटे छोटे से गैप्स पाए गए, छोटे छोटे से कंपार्टमेंट पाए गए, और इन्हीं कंपार्टमेंट्स को इन्होंने सेल का नाम दिया. क्लियर? अब आता है इंस्ट्रूमेंट सेल की. लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे माइक्रोस्कोप की खोज हुई, और जब माइक्रोस्कोप की खोज हुई तो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना, और उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की सहायता से जो सेल है उसकी स्टडी जो है वो और ज़्यादा बढ़िया हुई और ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक हो गई. उसके सेल के बारे में और ज़्यादा उसके बारे में जानने को मिला, क्योंकि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था उससे हम छोटी से छोटी चीज़ सेल के अंदर की चीज़ दे सकते थे. जैसे सेल ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म है, क्लोरोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, इन सब के बारे में भी स्टडी करने का मौका मिला. क्लियर? अब आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप. कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है यूज इन साइंस लेबोरेटरी में ऑब्जर्व लिया जाता है. इसमें ग्लास लेंस लगे होते हैं ऊपर और नीचे की तरफ, और स्लाइड्स के नीचे जब हम कोई चीज़ रखते हैं तो आई पीस की सहायता से हमको देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ के अंदर कौन कौन चीज़ें मौजूद हैं. अब आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. जैसे जैसे और खोज बढ़ी और छोटा हम उसके अंदर चीज़ें पार्टिकल्स देख सकते थे, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो गई. ठीक है, ये लार्ज इंस्ट्रूमेंट होता है डेट हेल्प्स इन ऑब्जर्विंग वेरियस इंटरनल पार्ट्स. अंदर के छोटे छोटे पार्ट्स को देखने में मदद करता है. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इंस्टेड ऑफ ग्लास, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होता है ग्लास की जगह पे, जो बीम भेजता है. इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, और वो बीम जो होती हैं वो हाईली मैग्नीफाइंग रेंज को ऑब्टेन करती हैं फोटोग्राफिक फिल्म ऑफ स्क्रीन पे. इनका मैग्नीफिकेशन इतना ज़्यादा होता है कि 1 लाख से लगा के 5 लाख टाइम्स तक छोटी चीज़ों को ये दिखा सकते हैं. फिर आता है स्टेनिंग. सेल आर ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस. सेल जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं और कलरलेस होते हैं. सो दे आर वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व. इसीलिए उनको देख पाना बड़ा कठिन होता है अंडर माइक्रोस्कोप. The detail of the cell and internal structure stains are used. Some commonly used stains are saffron, eosin, methylene blue and crystal violet. ये कुछ ऐसे स्टेनिंग हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं कि हम सेल की स्टडी कर सकते हैं. जैसे हमने देखा होगा जब ब्लड की जांच होती है तो उसके ऊपर एक लिक्विड लगा देते हैं, और जब उसको स्लाइड निकालते हैं तो वो स्लाइड से ही सेल या डीएनए और इस तरीके के जो टेस्ट हैं वो जो हैं वो ऑब्टेन किए जा सकते हैं. अब आता है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें एक ही सेल पाया जाता है उनको यूनिसेलुलर कहते हैं. जैसे अमीबा, वो एक ही से रिप्रोड्यूस करते हैं, एक ही सेल से रिस्पायर करते हैं, एक ही सेल से मूवमेंट कर सकते हैं. तो यूनिसेलुलर मतलब एक सेल जिन ऑर्गेनिजम्स में होता है उन्हीं को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और उसी सेल से वो सारा एक्सटर्नल और इंटरनल सारा प्रोसेस करते हैं. उसके बाद आता है मल्टीसेलुलर. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव मोर देन 1 सेल. क्लियर? जैसे हमारी बॉडी, लॉयन, टाइगर, ये सब मल्टीसेलुलर हैं. इसमें एक से ज़्यादा सेल पाए जाते हैं, इसीलिए एक से ज़्यादा ऑर्गन होते हैं, और एक से ज़्यादा ऑर्गन होने की वजह से वो एक से ज़्यादा ऑर्गनों से एक से ज़्यादा फंक्शन अलग अलग बॉडी पार्ट से कर सकते हैं. ऐसे को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. वो खाने के लिए अलग पार्ट होता है, डाइजेस्ट करने के लिए अलग होता है, चीज़ों को उठाने के लिए अलग पार्ट होता है. तो इस तरीके से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अलग अलग चीज़ों से अलग अलग बॉडी पार्ट से अलग अलग काम कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग बॉडी पार्ट्स उनके अलग अलग सेलों से मिलकर बनते हैं. अब आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सेल टू ऑर्गेनिजम्स. कैसा लेवल बढ़ा और ऑर्गेनाइजेशन का फ्रॉम सेल टू ऑर्गेनिजम्स. द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल रिप्रेजेंट द लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स. जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल रिप्रेजेंट करते हैं लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स. अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू. मैंने अभी बताया जब छोटे छोटे से सेल्स जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक तरीके का
टिश्यू बना देते हैं, ठीक है। जैसे इसकी फॉर एग्जांपल जैसे ऑल स्किन लाइनिंग्स आर फाउंड इन अ एपिथेलियल टिश्यू, जितने भी स्किन लाइनिंग होती हैं एपिथेलियल टिश्यू से बनती हैं। डिफरेंट टिश्यू जो होते हैं वो ज्वाइन करते हैं और ऑर्गन को बना देते हैं, जैसे स्टमक है, लीवर है, पैनक्रियाज है, ये सब अलग अलग टिश्यू से बन के अलग अलग ऑर्गन्स बन के तैयार होते हैं और इनका फंक्शंस भी इसी हिसाब से अलग अलग होता है। ऑल ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शंस इस फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम, और जब एक अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक सिस्टम बनाते हैं और इसी को हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। क्लियर। अब आता है सेल शेप एंड साइज। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट शेप एंड सेल, अलग अलग जो ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके सेल भी अलग अलग होते हैं और उनके शेप भी अलग अलग होते हैं। द शेप एंड साइज ऑफ सेल डिपेंड अपॉन द स्पेसिफिक फंक्शन, जो स्पेसिफिक फंक्शन होता है उसके हिसाब से ही उसका सेल और उसका फंक्शन जो है वो परफॉर्म करने को बताता है। एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, उसके साइज पे, सेल के साइज पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर। शेप और द शेप एंड साइज ऑफ द सेल डिपेंड अपॉन द स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म बाय द ऑर्गेनिजम्स एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द, और ऑर्गेनिज्म का साइज़ कितना है इस पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन सेल का साइज़ क्या है इस पर डिपेंड करता है, सेल का शेप क्या है इस पर डिपेंड करता है, लेकिन सेल के ऑर्गेनिज्म का क्या साइज़ है इस पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर। अब आता है शेल से। शेल शो अ ग्रेट वेरिएशन, सेल का जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा है। एग ऑफ मैनी एनिमल्स, स्पाइंडल शेप, स्मूथ मसल फाइबर, इलोंगेटेड सेल, नर्व सेल, ओवल शेप, रेड ब्लड सेल, इस तरीके से अलग अलग तरीके के शेप्स जो होते हैं वो हमको सेल्स के देख सकते हैं। वो सिलिंड्रिकल हो सकते हैं, स्पेंडल हो सकते हैं, ओवल शेप के हो सकते हैं, ब्रांच शेप हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के जो सेल्स हैं वो उनके शेप हो सकते हैं। सम सेल्स में नॉट हैव डेफिनेट शेप, कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जिनके डेफिनेट शेप नहीं होते हैं, ठीक। अमीबा एंड वाइट ब्लड सेल्स, द शेप ऑफ सेल्स डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द फंक्शंस इट हैज़ टू परफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल अ नर्व सेल इज़ वेरी लॉन्ग and a wire-like projection coming out of it. These projections help in the nerve cell to carry the messages. जो nerve cell होता है उसमें projections होते हैं छोटे छोटे से, और वो projections जो होते हैं वो signals को लाने में मसल से और body parts के अलग अलग लाने में मदद करते हैं। क्लियर है। इसके बाद आता है part of the cell size. The cells and their organelles are measured the fractions of millimeter. जो cell और cells और उसके जो ऑर्गेनली हैं वो फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर, 1000 ऑफ मिलीमीटर इज कॉल्ड माइक्रोन जो है। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज एंड नॉट विजिबल टू द नेकेड। ज़्यादातर जो सेल्स होते हैं वो नेकेड आई से, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। और सेल का जो साइज़ होता है वो लमसम 1 माइक्रोन मतलब 10⁻³ मिलीमीटर से भी छोटे हो सकते हैं। द साइज ऑफ द सेल हैव नो रिलेशन विद द बॉडी साइज, जो सेल का साइज़ होता है उसकी बॉडी के साइज से डिपेंड नहीं करता। हो सकता है बॉडी बड़ी हो लेकिन साइज ऑफ द सेल जो है वो छोटा हो। क्लियर। द नर्व सेल ऑफ बोथ रैट एंड एलिफेंट आर लॉन्ग। रैट और एलिफेंट का जो नर्व सेल है दोनों का बड़ा होता है, बट द सेम फंक्शन ट्रांसमिटेड मैसेज, लेकिन उनकी बॉडी देख लें छोटी होती है। क्लियर। लेकिन फंक्शन दोनों एक ही करते हैं। पार्ट ऑफ द सेल हैव डिफर इन देयर शेप्स एंड साइजेस। जो सेल्स हैं वो डिफर करते हैं शेप और साइजेस से। ऑल द हाउएवर सम सिमिलरिटीज इन देयर स्ट्रक्चर्स, कुछ स्ट्रक्चर्स में सिमिलर होते हैं। अ टिपिकल सेल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। जो टिपिकल सेल होता है वो 3 पार्ट्स में कंसिस्ट करता है, मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। और इनके बारे में डिटेल स्टडी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।